नमस्कार दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आई इंडियन सोशल थ्रिलर फिल्म भक्षक ने ओटीटी पर बज़ क्रिएट कर रखा है। अनाथ का मतलब समझती हो? चुपके जिसका कोई नाथ नहीं होता। ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और इसके अंदर की सच्चाई आपको झंझोड़ के रख देगी। छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा है बंसी साहू, समझ रहे हो तुम? बिहार के एक शहर में कैसे ओपनली माइनर लड़कियों का रेप किया जा रहा है, वो भी शेल्टर होम में। और कभी कभी रेप इतना ज्यादा हीनियस होता था कि लड़कियों की जान तक चली जाती थी और उनकी बॉडीज को वहीं पर चुपचाप दफना दिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी और शायद शर्म भी आएगी कि ये सब एक एमएलए कैंडिडेट के खुद के अनाथालय में हो रहा था। भूमि पेडनेकर एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही हैं जो अपनी जान पर खेलकर पूरे सिस्टम और सरकार से लड़कर इस रैकेट का पर्दाफाश करती हैं। और ये बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जितनी भयानक ये कहानी रील में है, उससे कई ज्यादा भयानक ये रियल में है। रियल लाइफ में कौन है वो एमएलए और जर्नलिस्ट, और रियल लाइफ केस में ऐसा क्या है जो रियल लाइफ में नहीं दिखाया गया, जानते हैं इन सब बातों को। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। दोस्तों, ये ऑब्वियस है कि मूवी में मेकर्स ने जगह और पर्सन के असल नाम बदल दिए हैं। भक्षक मूवी में शेल्टर होम रेप केस बिहार के मुनव्वरपुर को दिखाया गया है, जबकि असल में ये केस बिहार के मुजफ्फरपुर का है। साल 2018 में ये केस दुनिया के सामने आया था, जिसके बाद इस केस का नाम पड़ा था द मुजफ्फरपुर शेल्टर होम अब्यूज केस। और साल 2018 में इस केस को दुनिया के सामने लाई थी एक लोकल जर्नलिस्ट, जिनका कैरेक्टर भूमि पेडनेकर ने प्ले किया है। मूवी में जर्नलिस्ट का नाम है वैशाली सिंह, लेकिन रियल लाइफ में ये जर्नलिस्ट है निवेदिता झा। निवेदिता झा ने अपना करियर नव भारत टाइम्स के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम किया। अब वापस आते हैं मूवी पर। भक्षक मूवी के ट्रेलर में आपने देखा होगा कि एक शख्स भूमि पेडनेकर को एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाता है, तो ये पूरा मामला इसी रिपोर्ट से शुरू होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में ये रिपोर्ट कहां से आई और किसने बनाई। ट्रेलर में दिखाई गई इस रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखें तो ये रिपोर्ट साल 2017 और 18 की है, ठीक उसी टाइम की जब मुजफ्फरपुर के कई शेल्टर होम्स में सोशल ऑडिट हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ राइट साइड में लिखा है कि ये ऑडिट NISS ने किया है, जबकि असल में ये ऑडिट किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने, शॉर्ट में कहे तो TISS। इससे ये साफ हो जाता है कि जिस शेल्टर होम या फिर जिस केस की बात मूवी में की गई है, वो केस मुजफ्फरपुर शेल्टर होम अब्यूज केस ही है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है ये पूरा केस, और रील में नहीं बल्कि रियल में क्या क्या हुआ था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपने समाज में ऐसी भयानक रियलिटी कभी नहीं सुनी होगी। बात है 2017 की और महीना था अक्टूबर का, जब बिहार गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्टेट में लोकेटेड सभी शेल्टर होम्स में एक सोशल ऑडिट करने का सोचा, इंक्लूडिंग ओल्ड एज होम्स, शॉर्ट स्टे होम्स फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, अडॉप्शन सेंटर्स एंड ऑर्फनेजेस एंड मोर। दरअसल गवर्नमेंट ये ऑडिट करके ये पता लगाना चाहती थी कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे कर रहे हैं। आप समझिए, बिहार में ऐसे बहुत कम शेल्टर होम हैं जिन्हें बिहार गवर्नमेंट डायरेक्टली चलाती है। बाकी बचे ज्यादातर शेल्टर होम्स को NGOs चलाते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ही फंड करती है। इस ऑडिट के जरिए गवर्नमेंट ये देखना चाहती थी कि क्या NGOs की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जिससे वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाए। पर किसे पता था कि इस ऑडिट में ऐसा कुछ निकल कर आएगा जो पूरे देश को झंझोड़ कर रख देगा। TISS ने इस ऑडिट प्रोजेक्ट का नाम कोशिश रखा था। इंटरेस्टिंगली भक्षक मूवी में भूमि पेडनेकर के न्यूज चैनल का नाम भी कोशिश था। खैर, कोशिश प्रोजेक्ट में शामिल 8 लोगों की टीम ने बिहार के करीब 110 शेल्टर होम्स और इंस्टीट्यूशंस में ऑडिट की। ये ऑडिट करीब 6 महीने चला और इस ऑडिट में सामने आया कि सारे ही शेल्टर होम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ही। लेकिन मुजफ्फरपुर के बालिका गृह नामक एक शॉर्ट स्टे शेल्टर होम में ऐसा कुछ मिला जिसने कोशिश टीम को हिलाकर रख दिया। 26 मई साल 2018 को TISS ने अपनी पूरी ऑडिट रिपोर्ट बिहार गवर्नमेंट को सबमिट की। फुल रिपोर्ट में से मुजफ्फरपुर के बालिका गृह की ऑडिट में सामने आया कि इस गृह में रहने वाली 7 साल से 17 साल तक की 44 लड़कियों में से 33 लड़कियों का रिपीटेडली रेप किया गया है। यही नहीं, ऐसी हैवानियत की गई जो हम आपको कहकर बता भी नहीं पाएंगे, आप खुद ही पढ़ लीजिए। हद तो तब हो गई जब ऑडिट में यह भी सामने आया कि रेप के बाद अगर कोई बच्चे की डेथ हो जाती थी तो उसे बालिका गृह की प्रेमाइसिस में ही दफना दिया जाता था। और शर्मनाक बात यह है कि यह हैवानियत और किसी ने नहीं बल्कि शेल्टर होम के स्टाफ मेंबर्स ने की है।
स्टाफ मेंबर्स लड़कियों को नशे की मेडिसिन देकर उन्हें बेहोश कर देते थे और उसके बाद लड़कियों को सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज करते थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बिहार में कई गवर्नमेंट फंडेड शेल्टर होम्स हैं जिसे एनजीओ चलाते हैं और बालिका गृह भी उन्हीं में से एक है। इस शेल्टर होम को सेवा संकल्प एवं विकास समिति नामक एक एनजीओ चलाता है और इस एनजीओ का मालिक और कोई नहीं बल्कि ब्रजेश ठाकुर है। भक्षक मूवी में ब्रजेश ठाकुर का नाम बदलकर बंसी साहू कर दिया गया है, जिसका रोल सीआईडी के अभिजीत यानी आदित्य श्रीवास्तव ने प्ले किया है। इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आते ही अथॉरिटीज ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्रजेश ठाकुर एक बार बिहार पीपल पार्टी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ चुका था और शुक्र है भगवान का कि हार गया। लेकिन कई पॉलिटिशियंस की हेल्प से ब्रजेश ठाकुर बचता रहा। धीरे धीरे खबरें आने लगी कि बालिका गृह से 11 लड़कियां मिसिंग हैं और कई माइनर लड़कियों का अबॉर्शन करा दिया गया है। ये खबरें आने के बाद रियल लाइफ की इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट निवेदिता झा ने इस केस को अपने हाथों में लिया और इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। निवेदिता की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की हेल्प से कई राज खुले, जिसके बाद सरकार भी होश में आई और बिहार गवर्नमेंट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से सभी लड़कियों को प्रोटेक्शन होम में शिफ्ट करवा दिया और बालिका गृह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसने ब्रजेश ठाकुर समेत 10 लोगों को अरेस्ट किया और उन पर पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के सेक्शन 6 के अंडर एफआईआर लॉन्च की। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम अब्यूज केस पटना हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने इस केस की मीडिया कवरेज पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया और बाद में निवेदिता झा ने ही ब्लैंकेट बैन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन को हटाया था। इसी बीच उस वक्त के बिहार के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने स्टेट के एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 6 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद भी उन्होंने ब्रजेश ठाकुर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। प्रेशर इतना था कि बिहार गवर्नमेंट ने केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट इस केस को दिल्ली के साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद पॉक्सो कोर्ट को ट्रांसफर कर दे, जिसके बाद सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ने इस केस को पॉक्सो कोर्ट को ट्रांसफर किया और उन्हें कहा कि इस केस के ट्रायल को 6 महीने के अंदर कंक्लूड करें। जिसके बाद फाइनली दिल्ली कोर्ट ने 1546 पेज का जजमेंट दिया, जिसमें ब्रजेश ठाकुर समेत 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही साथ ब्रजेश ठाकुर को इंडियन पीनल कोड के इन सेक्शंस के अंडर अपराधी ठहराया। फिलहाल ब्रजेश ठाकुर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इन मासूम लड़कियों को जस्टिस दिलवाने का पूरा क्रेडिट जर्नलिस्ट निवेदिता झा को जाता है, जिन्होंने बिना डरे इस मामले को उठाया और लड़कियों को न्याय दिलवाया। हमारे देश को ऐसे ही नेक, ईमानदार और हिम्मत वाले जर्नलिस्ट की सख्त जरूरत है, जो ऐसे सच को सामने लाकर अपराधियों का पर्दाफाश कर सके। आपने अभी तक भक्षक मूवी देखी या नहीं, हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लैरिटी कास्ट, क्योंकि हम लाते हैं इन्फॉर्मेशन आपके पास, वो भी क्लैरिटी के साथ।